अभी तक आपने बिहार के पुलों के बारे में बहुत सारी खबरें देखी हैं। कभी आपने पुल के हिस्से को टूटते देखा, कभी आपने निर्माणाधीन पुल को ही ढह जाते हुए देखा, कभी तो आपने लगातार एक के बाद एक पुल को गिरने की खबरें सुनी और कभी कभी आपने पुल के जर्जर हालत को देखा। लेकिन अब जो हम आपको पुल दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप कहेंगे ये कैसे पुल हैं? बिहार में ये कैसे कैसे पुल हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि 3 तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले शुरुआत अररिया के पलासी से करते हैं। अररिया के पलासी से एक पुल की तस्वीर सामने आई है जिसे खेत के बीचों बीच बना दिया गया है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, जो पुल का हिस्सा है वो ऊपर है और उसके ठीक नीचे खेत है और इस पुल को भी बीच में खेत में बना के छोड़ दिया गया है। ना तो इसके आगे पीछे कोई अप्रोच रोड है, ना ही कोई लिंक करती हुई रोड है। ये पुल लोगों के लिए एक तरीके से सिरदर्द ही साबित हो रही है क्योंकि इस पुल को खुद ही लोग चढ़ रहे हैं किसी तरीके से और किसी तरीके से वहां से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अररिया के रानीगंज से एक और तस्वीर सामने आई थी, एक और पुल की। उसको भी ठीक इसी प्रकार से बीच खेत में बना दिया गया है। मतलब ये कि काम बस पूरा कर देना है। और देखिए यहाँ पर भी बीच खेत में इस पुल को बनाया गया है। इसका क्या यूज है ये ग्रामीण भी नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग निराश इस बात से हैं कि जब पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उन्हें लग रहा था कि उनका सपना साकार होगा, उन्हें आने जाने में सुविधा मिलेगी, लेकिन अब ये पुल तो उनके लिए सिरदर्द साबित हो गया है। इन सब के अलावा समस्तीपुर का पुल देखकर तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अब उस समस्तीपुर के पुल को यूज करने के लिए बेचारे ग्रामीण क्या करते? तो पहली बार किसी पुल पर आपने सीढ़ी देखी होगी। हम आपको सीढ़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पुल को आप देखिए, समस्तीपुर की ये तस्वीर है जिसमें ये पुल बनाया गया है और इस पुल के दोनों तरफ ठीक वही हाल है, कोई अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है। ऐसे में जो ग्रामीण है इसे पार कैसे करेंगे? तो उन्होंने खुद अपने चंदा से, मतलब अपने आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करके सीढ़ियां बनाई हैं और उसी सीढ़ी के जरिए वो पुल पे चढ़ते हैं, पुल को क्रॉस करते हैं और फिर दूसरी तरफ सीढ़ी से उतर जाते हैं। अब आप सोचिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन ग्रामीणों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सवाल तो वही है कि आखिर बिहार में ये कैसे कैसे पुल बन रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है उसके बाद से बिहार के अलग अलग जिलों में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां एक एक करके कई सारे पुल हर दिन गिरते चले जा रहे हैं। इन सब के अलावा अब इन कारनामों की चर्चा हो रही है, इन पुलों की चर्चा हो रही है जो ऐसे कारनामे करके बनाए गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का वर्क बिहार में किस तरीके से किया जाता है और ये सवाल क्यों ना उठाए जाए कि आखिर ये जो पुल बनाए गए हैं ये किस काम के हैं और ये पुल बनाए ही क्यों गए हैं? लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।